बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा फैसला देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक स्तर से बीएड को कहीं ना कहीं कल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर का रास्ता दिखाया गया है और एनसीटी का जो गजट था 28 जून 2018 का, उसको रद्द किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिलहाल अब क्या विकल्प है, किन विकल्पों पर चर्चाएं चल रही हैं, आखिरकार बीएड के अभ्यर्थियों का भविष्य क्या होगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल लगी हुई है। दरअसल ये विभिन्न प्रकार के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वहां से ली जा रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट के आर्डर पर जो विचार विमर्श के लिए वो आपातकाल मीटिंग होने जा रही है। एनसीटी की जो सेक्रेटरी हैं वो भी शिप्रा आईआरएस करेंगी इसकी अध्यक्षता। 2018 के गजट में जो त्रुटियां थी, जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस गजट को रद्द किया गया है, उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगी। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि निकट भविष्य में नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। 2030 तक डीएलएड को पूरी तरीके से बैन भी करना है, सिर्फ बीएड को ही प्राथमिक में वायलेट करना है। इस तरीके की जो बातें हैं, इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और उस पर क्या कुछ हुआ है डियर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एनसीटी में कल के जजमेंट पर आपातकालीन मीटिंग चल रही है। नए नोटिफिकेशंस और रिव्यू पर हो रही है चर्चा। तो कहीं ना कहीं अभी आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिंगल बेंच का आदेश आया है। सरकार रिव्यू के लिए डबल बेंच निश्चित तौर पर इस केस को ले जाएगी, क्योंकि जो केंद्र सरकार है और एनसीटी है वो बीएड के साथ खड़ी थी और इतनी आसानी से सरकार अपनी हार नहीं मानेगी। इसमें सरकार ये भी हो सकता है कि सरकार से ये भी बीएड के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। आपने देखा था ट्विटर पर लगातार बीएड प्राथमिक में शामिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। काफी ज्यादा ट्विटर पर लाखों ट्वीट किए गए हैं। वहां पर बीएड के अभ्यर्थियों ने कई प्रकार से अपनी मांग रखी है कि हमें अध्यादेश बना करके शामिल कर दीजिए, हमें सदन से पास करके शामिल कर दीजिए। कई तरीके की जो बातें हैं वो की गई हैं। और यहाँ पर चूंकि जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसको बनाने का जो प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया था। इसी की वजह से मात्र कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस गजट को रद्द किया गया। तो सरकार नए गजट को भी बनवा सकती है। सरकार के पास कई रास्ते खुले हैं। फिलहाल सरकार रिव्यू पिटिशनर लगाने के मोड में दिख रही है और डबल बेंच में नए नोटिफिकेशंस और रिव्यू पर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर मामला अभी यहाँ खत्म होता दिखेगा नहीं। निश्चित तौर पर अभी इसमें और लंबा समय लग सकता है अगर सरकार डबल बेंच का सहारा लेती है। अगर सरकार डबल बेंच नहीं भी जाती तो रेट पिटिशनर्स के माध्यम से तो वो गजट को संशोधित भी करा सकती है, ये भी आप जानते हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी। लेकिन अभी जो बीएड के साथी हैं या डीएलएड के साथी हैं वो पूरी तरीके से धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ अभी इसमें उलटफेर कर सकती है। वो एनसीटी का जो गजट है 28 जून 2018 का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार एनसीटी से अप्रूवल लेकर अपनी यहाँ भर्ती में बीएड को एलिजिबल करती है तो वो वैलिड होगा। इस तरीके की कई बातें जो ऑर्डर आया हुआ है, कई पेजेज का है, लगभग 44 से 46 पेजेज का ऑर्डर आया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। फिलहाल 2 से 4 दिन में ये स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार का रवैया क्या है। क्या केंद्र सरकार या एनसीटी इस मामले को डबल बेंच ले जा रही है या रिव्यू पिटिशनर लगाएगी। फिलहाल बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार से प्रदर्शन कर रहे हैं। भी आपने देखा था आज ट्विटर पर पूरी तरीके से वो लोग छाए पड़े हैं कि हमें प्राथमिक में रखिए, हमारी क्या गलती थी, सरकार ने हमको, एनसीटी ने हमको वायलेट किया था। इस तरीके की जो मांगे हैं वो भी की जा रही हैं। फिलहाल बिहार की शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अभी बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी की गई है। वहां पर यही एक आदेश आया है जो वहां के मुखिया हैं, उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही हमें एनसीटी गाइडलाइन देगी उसी के हिसाब से हम बीएड के अभ्यर्थियों के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएंगे। तो आज सैटरडे है, कल संडे, यानी कि सोमवार तक जो एनसीटी है वो कुछ ना कुछ न्यूज जो है वो देगी कि आखिरकार जो बिहार की शिक्षक भर्ती में एग्जाम है 24 अगस्त को, फिलहाल उसमें बीएड के अभ्यर्थियों को किस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर अभी 2-4 दिन ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार का अगला क्या कदम होगा बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के। फिर मिलेंगे जैसे ही कोई महत्वपूर्ण सूचना आएगी। आपकी राय में बीएड को प्राथमिक में शामिल कराने का क्या सरकार और कोई कदम उठाएगी, किन किन रास्तों पर सरकार विचार कर सकती है, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। या सरकार फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सिंगल बेंच को ही सर्वमान्य मान लेगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।